दोस्तों, क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो बोलते हैं यार कल से एकदम सीरियस हो जाऊंगा, कल से नो बहाना, या फिर बस ये लास्ट वीडियो देख लूं उसके बाद स्टार्ट करते हैं, या फिर बस 5 मिनट फेसबुक कर लूं, यार अब सोशल भी तो होना पड़ता है, या फिर बस 5 मिनट अपने फ्रेंड से बात कर लूं उसके बाद एकदम अपने काम पे, या फिर बेड में लेटे हुए घड़ी की तरफ देखते रहते हैं, बस जब ये सुई पूरी 6 पे आ जाएगी तो उसी टाइम स्टार्ट कर दूंगा। और पता नहीं ऐसे कितने बहाने। तो अगर आप इस पोस्टपोन वाले एटीट्यूड को, इस प्रोक्रास्टिनेशन को अवॉइड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेंटल टूल्स बताएंगे जिससे आप इन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और यूजलेस काम के बजाय लाइफ चेंजिंग डिसीजंस पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली टेक्निक आती है अवॉइड लो डेंसिटी फन। हम में से कई ऐसे लोग हैं या हमारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो लाइफ में खुल के जीते ही नहीं हैं। वो हमेशा कुछ ऐसे ही कहते रहेंगे, यार बहुत मन है वो गेम खेलने का, या वो नई मूवी आ रही है बड़ा मन था उसको देखने का। और जब उनको कोई बोलता है तो चलना यार फिर देखते हैं, तो उनका जवाब हमेशा कुछ ऐसा होता है, नहीं यार मैं नहीं जा सकता, बहुत सारा काम है, इतना सारा होमवर्क पड़ा हुआ है, मुझे बहुत बुरा सा लगेगा अगर मैं गया तो सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। और 5 मिनट के बाद यही लोग फेसबुक को स्क्रॉल कर रहे होते हैं और अपनी फ्रेंड्स की फोटोग्राफ लाइक कर रहे होते हैं, या फिर यूट्यूब में कोई फनी वीडियो देख रहे होते हैं, और इसको हम बोलते हैं लो डेंसिटी फन। अगर आप लोगों की फेसबुक पोस्ट्स को लाइक कर रहे हो या यूट्यूब में कोई फनी वीडियो देख रहे हो तो है तो ये फन ही, लेकिन ये इतनी लो डेंसिटी का फन है कि खुद का बेवकूफ बनाना और अपने आप को गिल्ट फ्री रखना बहुत आसान हो जाता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है प्रोक्रास्टिनेशन का। इस चीज को अवॉइड करने की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है कि आप जाओ और एंजॉय करो, एक हाई डेंसिटी फन करो। जो मूवी देखने चाहते हो वो जाओ, जिस जगह घूमना चाहते हो वो घूमो, लेकिन अपने आप को कुछ कमिट करो। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक वीकेंड है और आप पूरा दिन फ्री हो तो आप अपने को कमिट कर सकते हो कि हाँ मैं पूरा दिन पढ़ूंगा और शाम को 8 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ मूवी देखने जाऊंगा। इससे होगा ये कि ये हाई डेंसिटी फन की डेडलाइन आपके ब्रेन को फोकस्ड मोड में ले आएगी, और जब आप एक्चुअल में हाई डेंसिटी एंजॉयमेंट कर रहे होंगे तो उस टाइम आपका सारा ब्रेन रिलैक्स होगा और सारी टेंशन भी रिलीज हो जाएगी। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आप अपनी लाइफ में दोनों चीजें अचीव कर पाएंगे, फन भी और काम भी। दोस्तों, नेक्स्ट टेक्निक है जब हर चीज फेल हो जाए देन ब्रिंग द पेन। दोस्तों, मनीष सेठी जो कि एक ब्लॉगर हैं, उन्होंने एक लड़की को हायर करा क्रेग्सलिस्ट से और उसे अपने साथ कॉफी शॉप में बिठाया और उसको इंस्ट्रक्शंस दी कि जब भी वो डिस्ट्रैक्ट हो या प्रोक्रास्टिनेट करें तो उनके मुंह में जोर के तमाचा दे। और आजकल ये वेरेबल डिवाइसेस पे काम कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस करेगी जब भी हम अपने काम से डिस्ट्रैक्ट होते हैं। दोस्तों, हमें इतनी एक्सट्रीम में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही इतना एक्सट्रीम पेन महसूस करने की जरूरत है, लेकिन इस टेक्निक को आप 2 तरीके से यूज कर सकते हो। पहला, थ्रू इमोशंस। इसके लिए आपको बस इतना सोचना है कि क्या होगा अगर आप अपने इस काम को या इस टारगेट को अचीव ना कर पाए, और इससे जुड़े सारे हुए नेगेटिव कंसीक्वेंसेस को आपको एम्पलीफाई कर देना है, ताकि इस पेन से आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड हो जाएं कि डायरेक्टली अपने काम पे लग जाएं। सेकंड तरीका है यूजिंग बी माइंडर एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन में आप अपने लिए एक टारगेट फिक्स करते हैं, और अगर वो अपना गोल आप एक स्पेसिफिक टाइम में अचीव नहीं कर पाए तो ये साइट आपको मनी चार्ज करेगी जो कि आपने पहले से डिसाइड किया हुआ है। जैसे कि निक विंटर ने इस साइट में प्लेज किया है कि अगर वो इस साल बुक नहीं लिख पाए तो वो इस साइट को $7,000 पे करेंगे। अब ऑब्वियसली हमें इतने ज्यादा अमाउंट प्लेज करने की जरूरत नहीं है। हम डिसाइड कर सकते हैं कि इस वीकेंड तक अगर मैं ये चैप्टर खत्म नहीं कर पाया या इस गोल को अचीव नहीं कर पाया तो मैं $10 इस साइट को दूंगा, और इस डर से हमारा दिमाग फोकस्ड मोड में आ जाएगा और अपने टारगेट को पहले ही खत्म कर देगा। नेक्स्ट स्ट्रैटेजी इज पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों, मैक्सिमम टाइम हमारा दिमाग इसलिए प्रोक्रास्टिनेट करता है क्योंकि हमें पता नहीं होता कि इस काम का एंड कब होगा। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको कोई काम खत्म करना है या फिर कोई चैप्टर खत्म करना है तो आपको ये नहीं पता होगा कि ये कल खत्म होगा या परसों, और ये टारगेट हमें इतना बड़ा लगता है कि इसको हम कभी स्टार्ट ही नहीं करते, क्योंकि इस केस में रिवॉर्ड बहुत ज्यादा दूर है और हमारा ब्रेन आउटपुट पे फोकस कर रहा है। तो इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए हम अपने ब्रेन को इनपुट पे फोकस करवाते हैं, यानी हम डिसाइड करेंगे कि हम सिर्फ 25 मिनट तक पढ़ेंगे और उसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेंगे। इससे हमारा ब्रेन प्रोग्राम हो जाएगा कि चाहे चैप्टर खत्म हो या ना हो, चाहे वो टास्क खत्म हो या ना हो, हमें 25 मिनट बाद वैसे भी रुक जाना है। और इस टेक्निक को हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। दोस्तों, इस टेक्निक को यूज करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है टाइड।
TIDE। ये आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों फाइनली आती है प्रोक्रास्टिनेशन इक्वेशन। ये इक्वेशन बनाई थी मोटिवेशन रिसर्चर पियर्स स्टील ने। ये इक्वेशन बताती है कि एग्जैक्टली किस वजह से आपकी मोटिवेशन खत्म हुई है और उस रीजन को आप कैसे अवॉइड कर सकते हैं। ये इक्वेशन बोलती है मोटिवेशन इज इक्वल टू एक्सपेक्टेंसी इनटू वैल्यू डिवाइडेड बाय इम्पल्सिवनेस इनटू डिले। चलिए हम आपको इन चारों चीजों का मतलब समझा देते हैं ताकि आप अपने को और बेहतर जान सकें और जब चाहे मोटिवेट हो सके। इसमें सबसे पहले आता है एक्सपेक्टेंसी, यानी आप कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि आप उस टास्क को खत्म कर देंगे। अगर आप इसे इक्वेशन में देखें तो आप देखेंगे कि जितने ज्यादा आप कॉन्फिडेंट हैं, यानी जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेंसी है, आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। नेक्स्ट इज वैल्यू, यानी वो टास्क आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जितनी ज्यादा उस टास्क की वैल्यू है उतनी ज्यादा आप में मोटिवेशन होगी। नेक्स्ट इज इम्पल्सिवनेस, यानी अगर आप बिना सोचे समझे डिसीजंस ले लेते हैं तो आप बहुत ज्यादा इम्पल्सिव हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पूरे साल एक गाड़ी खरीदने के लिए पैसे जमा किए थे और सडनली एट द एंड मोमेंट आप वो सारे पैसे अपने आउटफिट, अपने कपड़े खरीदने के लिए खर्च कर देते हैं, तो इट वॉज एन इम्पल्सिव डिसीजन। तो जो ये इम्पल्सिवनेस है ये आपकी मोटिवेशन डिक्रीज करती है। फाइनली आता है डिले, यानी किसी टास्क को अचीव करने में और आपको अपना रिवॉर्ड पाने में कितना टाइम लगेगा। जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम 6 महीने के बाद है या आपकी प्रमोशन 6 महीने के बाद है, तो इन केसेस में डिले बहुत ज्यादा है, इसलिए आपका मोटिवेशन भी कम होगा। तो एक एल्गोरिदम है जिसको इस इक्वेशन के साथ यूज करके आप अपने में मोटिवेशन इंक्रीज कर सकते हैं। स्टेप 1 इज नोटिस कि आप एक्चुअल में प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हैं। ये पार्ट सबसे ज्यादा आसान है और इसमें आप अपने को लिटरली बोलते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि यस मैं चीजों को टाल रहा हूँ। स्टेप 2 इज आइडेंटिफाई। आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस इक्वेशन की 4 फैक्टर्स में से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपकी मोटिवेशन कम हो गई है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि पता नहीं आपसे काम हो भी पाएगा कि नहीं, दैट मीन्स आपकी एक्सपेक्टेंसी में प्रॉब्लम है। या फिर अगर आपको लगता है कि ये इतना इंपॉर्टेंट काम तो है नहीं, पता नहीं मैं क्यों कर रहा हूँ, इसका मतलब है आपकी वैल्यू में प्रॉब्लम है। या आपको लगता है कि यार ये तो बहुत ज्यादा बाद में एग्जाम होगा, या फिर इसकी डेडलाइन ड्यू डेट तो अभी बहुत दूर है, यानी डिले। और अगर आप बहुत ज्यादा इंपल्सिव हो रहे हैं, चलते चलते ही आप कुछ और करने लगे, तो यानी आपकी इंपल्सिवनेस में प्रॉब्लम है। थर्ड एंड फाइनल स्टेप है उस प्रॉब्लम को फिक्स करें। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक्सपेक्टेंसी में प्रॉब्लम है, यानी आपको डाउट है कि आपसे ये काम हो भी पाएगा कि नहीं, तो आप उस बड़े काम को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं कि हाँ चलो इतना काम तो कर ही लूंगा, पूरा हो चाहे ना हो। ऐसे ही और भी फैक्टर्स के लिए आप सॉल्यूशंस ढूंढ सकते हैं। दोस्तों ये सारे टिप्स हमने थॉमस फ्रैंक की बुक 10 स्टेप्स टू अर्निंग ऑसम ग्रेड से बताए हैं। अगर आप इस बुक की और स्ट्रैटेजीज को जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप किस टाइप की वीडियोस चाहते हैं और खुद में कौन सी क्वालिटीज, कौन सी स्किल्स अचीव करना चाहते हैं। अगर आपको लगता है ये वीडियो आपके किसी फैमिली मेंबर या फ्रेंड के काम आ सकता है तो ये वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर में भी जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते हम दोबारा आपसे मिलेंगे एक बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।